मारना चाहते हो तो बुरी आदतों को मारो। जी हाँ, किसी को मारकर क्या करोगे? किसी पे हाथ उठाना तो बहुत आसान है, लेकिन अपने अंदर बैठी हुई चीजों को मारना बहुत मुश्किल है। तो लीजिए, आगे हमारे प्यारे से कृष्ण जी, इनका जन्मदिन आ गया। आज जन्माष्टमी की रात पर सिद्ध उपायों के बारे में मैं आपसे बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। मेरा ये संसार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, आप जो चाहें वो मिले, और कन्हैया इस कृष्ण जन्माष्टमी पर आपके मन की वो एक विश जरूर पूरी करेंगे जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ऐसा इन्होंने अभी अभी मेरी गोद में आकर मुझसे कहा। जो जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा लिखेगा। कृष्ण जन्माष्टमी पे भगवान का जन्म होता है। इसे एक निशा की रात कहते हैं। ये एक अद्भुत रात होती है। इस रात में सोया नहीं जाता। इस रात में 12 बजे कृष्ण जी का जन्म होता है। ये आप तो और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन भगवान के बाल रूप की पूजा की जाती है, ये भी हम बचपन से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रात में रात्रि जागरण करके कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जो सिद्ध हो सकते हैं, जिससे हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और जिससे भगवान की अति कृपा हमें मिल सकती है। इस दिन मंदिर जरूर सजाना चाहिए, अपने घर का भी और सामाजिक तौर पर भी। साथ साथ भगवान को नए वस्त्र पहनाने चाहिए। जिनके घर में लड्डू गोपाल ना हो, वो एक जोड़ी वस्त्र खरीदकर घर के आसपास के किसी भी मंदिर में जरूर देकर आए। इस दिन लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। रात्रि 12 बजे जन्म के बाद तो कराना ही चाहिए, लेकिन सुबह भी कराना चाहिए। इस दिन 12 बजे कन्हैया का जन्म होता है और 12 बजे के बाद ही हमें अपना व्रत खोलना चाहिए। कई लोगों के यहाँ पर व्रत अगले दिन खोला जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं, उन्हें झूला झुलाया जाता है। उनके साथ बहुत सारे ऐसे ज्योतिष उपाय किए जाते हैं जो इस रात में व्यक्ति करता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ में जीवन में सुख और समृद्धि आती है। उन उपायों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन विश्वास का तड़का इसके अंदर आप ही को डालना है। जन्माष्टमी वाले दिन भगवान का जन्म हुआ है तो उन्हें रात्रि ठीक 12 बजे अपने घर के भगवानों या सामाजिक तौर पे जहां मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी बनाई जा रही हो, वहां जाकर मक्खन और मिश्री का भोग जरूर लगाएं। ये अनिवार्य है। मक्खन घर में बना हुआ हो, सफेद मक्खन हो, और मिश्री जो है वो धागे वाली हो, ये याद रखिएगा। जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल को दक्षिणावर्ती शंख में दूध, दही, शहद, चीनी, घी डालकर, पंचामृत डालकर उन्हें स्नान कराया जाता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। इस दिन कृष्ण चालीसा का पाठ किया जाता है। कहते हैं ऐसा करने से आर्थिक स्थितियों में सुधार आता है। अगर आप कृष्ण चालीसा ना पढ़ सके, विष्णु सहस्त्रनाम ना पढ़ सके, तो कम से कम इसे सुने जरूर। अगर प्रयास के बाद भी आर्थिक स्थितियों में सुधार नहीं हो रहा, तो कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन कृष्ण जी को पान का पत्ता अवश्य अर्पित करें, और इसके बाद अगले दिन पान के पत्ते में रोली श्री यंत्र लिखकर ऐसे स्थान पर अलमारी या तिजोरी में रख दे जहां से उसे कोई भी ना छुए, और अगले कृष्ण जन्माष्टमी तक इसे वहीं पर रखा रहने दीजिए। ये सिद्ध उपाय इसे जरूर करिए। और हाँ, ठीक रात्रि 12 बजे भगवान को स्नान कराकर, मक्खन मिश्री का भोग लगाकर, फल कपड़े अर्पण कर कर, बांसुरी अर्पण कर कर, इन्हें पान का भोग भी जरूर लगाइएगा। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन बाजार से बांसुरी लेकर आएं, और कहते हैं भगवान को चांदी की बांसुरी इस दिन अर्पण जरूर करनी चाहिए, वे इन्हें बहुत पसंद है। साथ ही इसी दिन ओम कृष्ण कृष्णाय नमः का जाप जरूर करें। 108 बार कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः का जाप करने से भगवान की विशेष कृपा आप पर होती है। रुका हुआ कोई भी कार्य आपका जल्दी होता है। भगवान पीतांबरधारी हैं, इसलिए जन्माष्टमी वाले दिन आपको खुद भी पीले कपड़े पहनने चाहिए और भगवान को भी पीले कपड़े, पीली मिठाई, पीले फल, पीले फूल अर्पण जरूर करने चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन भगवान को साबुदाने अथवा चावल के जो होता है वो यथाशक्ति उनको चीजें बनाकर इसकी भोग लगाना चाहिए। इससे भगवान बेहद खुश होते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन रात्रि ठीक 12 बजे तुलसी की पूजा करनी चाहिए, और जो ठीक रात्रि 12 बजे तुलसी पर 1 चम्मच शहद अर्पण कर दे अपनी मनोकामना बोलते हुए, या उसमें 1 चम्मच गन्ने का रस अर्पण कर दे, तो उसकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन मंदिर में जटा वाले नारियल कम से कम 1 नारियल और 11 बादाम
लाल कपड़े में रखकर कृष्ण जी के समक्ष रखते हुए अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। ऐसा करने से आपके कार्य सिद्ध होते हैं और जो काम आपका लंबे समय से रुका हो वो पूर्ण हो जाता है। कई बार कोशिश करने पे व्यापार मनोवांछित फल नहीं देता, हमारे को प्रॉब्लम होती है, तो 7 कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें सफेद मिठाई खिलानी चाहिए और राधा रानी की चुन्नी देनी चाहिए। 7 लड़कों को घर बुलाकर उन्हें आपको खाने के लिए मक्खन और मिश्री देना चाहिए, छोटी छोटी मटकियों के अंदर भरकर, और साथ में बांसुरी देनी चाहिए। ये उपाय कर देखिएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कन्या पूजन करते हैं। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन ठीक रात्रि 12 बजे भगवान का जन्म होता है, इसलिए अगर आप द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी की जो है कहीं ना कहीं से उनका वरदान पाना चाहते हैं, उनसे आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो ठीक रात्रि 12 बजे आपको जोर जोर से ढोलक, अपने घर में चिमटा, अपने घर में शंख नाद जरूर करना चाहिए। जीवन में अगर यश और सफलता पाना चाहते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन माथे पर पीला जो तिलक होता है चंदन का वो जरूर लगाएं, और ये पीला चंदन का तिलक घर के आसपास के किसी ब्राह्मण को भी जरूर लगाएं। श्री कृष्ण भगवान को या समस्त देवी देवताओं को बेहद बेहद ज्यादा पसंद है सुगंधित इत्र, तो ठीक रात्रि 12 बजे गुलाब जल का स्प्रे पूरे मंदिर में करें। संभव हो सके तो भगवान को इत्र अर्पण जरूर करें, हो सके तो अगरबत्ती जरूर लगाएं, इससे आपको सफलता मिलती है। भगवान कृष्ण को जल से, जब जो जल आप उन पे दूध दही शहद के बाद जो जल आप उन्हें अर्पण करें उसमें केसर जरूर होना चाहिए। उन्हें पीली वस्तुएं भोग जरूर लगाएं, उनके चरणों में एक मोर पंख जरूर रखें। रसगुल्ले, पंजीरी और खासकर पंजीरी का उन्हें और धनिये का प्रसाद उन्हें चढ़ाया जाता है, जो कि बेहद ज्यादा जरूरी है और कृष्ण जन्माष्टमी को सिद्ध हो जाता है। तो आप भी धनिये का प्रसाद जरूर खाएं। पान का पत्ता भगवान को अर्पण करें, पान उन्हें जरूर खिलाएं, और कोशिश करें कि कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन आप पूरा दिन भूखे रहें और तुलसी की 108 परिक्रमा रात को जरूर करें। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस दिन आपको भगवान को कौड़ियां भी अर्पण करनी चाहिए, इससे आपको बहुत सिद्धि की प्राप्ति होती है। कृष्ण जन्माष्टमी पर अगर आपके घर में सूतक पातक लगाया, बहुत ज्यादा पूजा नहीं कर सकते, तो किसी भी मंदिर में जहां पर झांकियां निकल रही हैं, जहां पर पूजा हो रही है, कृष्ण और राधा की पूजा हो रही है, वहां पर जाकर मोर पंख दे आइए, वहां पर जाकर कुछ पैसे दे आइए, वहां जाकर कुछ सामग्री दे आइए, जिससे कि आपका जीवन भी खूबसूरत हो और मंदिर में भी आपकी तरफ से कुछ श्रद्धा का पैसा चला जाए, भले ही आप पूजा ना कर पा रहे। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।